अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी टमाटो चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में 1 से 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल के ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर धो के इस तरह से मैंने 2 टुकड़ों में काट लिए हैं। अब इसको हम लोग पैन में शामिल कर देंगे। यहाँ पे मैंने 4 टमाटर इस्तेमाल किए हैं। आपको जितनी क्वान्टिटी में चटनी बनानी है उतने टमाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से टमाटरों को हम सारे पैन में अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और ऊपर से कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से पकाएंगे और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड पे। अब हम इस पे थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। इससे टमाटर जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे और इनमें एक फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा। इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया। 3 से 4 मिनट के बाद हम पैन को खोलेंगे और इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। एक साइड पे टमाटर को अच्छे से कलर आ गया है। इसी तरह हम इसको दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे और इसका छिलका इजीली निकल आएगा और टमाटर गल भी जाएंगे। सारे टमाटरों की साइड्स मैंने चेंज कर दी हैं। अब हम इस पॉइंट पे इसमें 4 से 5 कलियां लहसुन की ऐड कर देंगे। अगर तो लहसुन की कलियां थोड़ी सी मोटी हैं तो आप 2-3 ऐड कर देंगे। थोड़ी सी बारीक थी इसलिए मैंने 5 से 6 कलियां ऐड कर दी हैं। अब हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मजीद कुक करेंगे। टमाटर को कुक करने के लिए हमने इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया। ये अपने पानी में ही गल के अच्छे से नरम हो जाएंगे और आप देख सकते हैं इसका छिलका कितना इजीली निकल रहा है। इसी तरह आप चम्मच की मदद से इसका सारा छिलके जो है वो अलग कर लें और इसको मैश कर लेंगे। लहसुन भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इस दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। अगर आप इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह बनाना चाहते हैं तो किसी भी चॉपर या ब्लेंडर में भी पीस सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा चंकी रखूंगी इसलिए मैं इसको इसी चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा मैश कर लूँगी। मैश करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए मजीद हम इसको कुक करेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। आप देख सकते हैं पानी एकदम से ड्राई हो गया और ऑयल साइड्स पे सेपरेट हो गया। अब हम इसको अलग से एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस मिक्सचर को हल्का सा ठंडा होने देंगे। फिर किसी चम्मच या फिर फोक की मदद से हल्का सा एक दफ़ा फिर मैश कर लेंगे। जो मोटे मोटे चंक्स हैं उनको तोड़ लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से ये मिक्स हो गया। बस इसी टेक्सचर का हमें मिक्सचर चाहिए। नमक मैं इस पॉइंट पे ऐड नहीं करूंगी क्योंकि जब हमने टमाटो रोस्ट किए थे उस टाइम पे डाला। टेस्ट कर लें, अगर कम है तो और ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के इसमें लेमन जूस ऐड कर दिया। साथ ही इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। एक दरमियाने साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने छोटा छोटा काट के वो इसमें शामिल कर दिया और काफ़ी सारा हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। आप इसके साथ पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसमें कुछ भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें पीनट्स ऐड कर रही हूँ। आप इसकी जगह इसमें बादाम या फिर काजू वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। उससे इसका फ्लेवर जो है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आप एक दफ़ा इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसको अपनी सर्विंग डिश में निकालते हैं। इस चटनी को आप रोटी पराठे वगैरह के साथ इंजॉय कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको बनाएं और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।